हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ है कै रक्षति कै रक्षित। ये कौन रक्षा करता है और कौन किसकी रक्षा होती है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा ये भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडो उष्मणा पीड़ितः विभवा गृहात् निष्क्रांति। कि गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में और तेज गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। तो वैभव कहता है कि अरे परमिंद्र, कि हे परमिंद्र, अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। कि हे परमिंद्र, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर घर से बाहर आए हो। तो परमिंद्र कहता है कि आम मित्र, कि हाँ मित्र, एक तय प्रचंडा तप काल है, अन्यतस्य विद्युत अभाव है, परम बहिरागत्य अपि पश्यामि यत वायु वेग तु सर्वथा अवरुद्ध है। कि हे मित्र, कि एक ओर तो बहुत तेज गर्मी और दूसरी ओर बिजली का अभाव, लेकिन बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु का जो वेग है वो तो रुका हुआ है, यानी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सत्यम एवं उत्तम, सही कहा है कि प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर निखला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीवेते अनेन बिना सर्वातिशायी मूल्य पवन है। कि संपूर्ण जगत सकलम, संपूर्ण जो संसार है वो पवन से ही, हवा से ही प्रसन्न होता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और संपूर्ण सृष्टि है वो चैतन्यमयी होती है। क्षणम अपि न जीवेते अनेन बिना, इसके बिना, हवा के बिना, वायु के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जाता। सर्वातिशायी मूल्य पवन है, तो सबसे अधिक मूल्य पवन का है। पवन है, हवा है, वो बहुत अधिक मूल्यवान है। विनय कहता है कि अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदु है अपितु स्वेद धारा इव प्रस्वंती। कि हे मित्र, कि शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धारा, पसीना है वो धारा की तरह बह रहा है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। स्मृति पथ में आता है कि शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक है कि तप्तैर्वाता घातैर वितुम लोकान नभसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दर्शयन्ते। कि आकाश में जो बादल हैं वो संसार को इस प्रकार से छाया नहीं देते हैं कि गर्मी के समय में दिखाई नहीं देते हैं, जिस प्रकार से आरक्षी विभाग जना, पुलिस के जो लोग होते हैं, वो समय नैव दर्शयते, समय पर दिखाई नहीं देते हैं। तो परमिंद्र कहता है कि आम, कि हाँ, अद्यतु वस्तुतः एव, कि आज तो ऐसा ही है।
निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयाद भयाद इत्यस्यैव स्वेद तद जायते वपुः। कि इस प्रकार की गर्मी से तालु ही शुष्कताम, कि तालु है वो सूख जाता है, गला सूख जाता है। और पुंसो भयाद तस्यैव, जिस प्रकार से व्यक्ति है वो भयभीत होने पर भयभीत हो जाता है। और स्वेद तत् जायते वपु, शरीर पर जब पसीना आ जाता है तो वो भयभीत हो जाता है। जोसेफ कहते हैं कि मित्राणी, कि हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां ऊपरी गमी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तेन्ते तर्हि अन्यत् किम उपेक्षेते अस्माभिः। कि हे मित्रों, यहाँ वहाँ बहुमंजिले भवनों के, भूमिगत मार्गों के और विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के और ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर जो पुल बने हुए हैं उनके मार्गे इत्यादि नाम निर्माण है। उन मार्गों के निर्माण के लिए वृक्षाकृत्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। तरहि अन्यत् किम उपेक्षेते अस्माभिः, तो अन्य क्या, हमसे क्या उपेक्षा की जाती है। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कूलम यथा, कि एक सूखे वृक्ष के जलाने से, एक सूखे वृक्ष से या उनको जलाने से, और वह पूरे वन को जला देता है। और कुपुत्रेण कूलम यथा, जो कुपुत्र होता है वो पूरे वंश का नाश कर देता है, पूरे वंश को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार एक वृक्ष, सूखा वृक्ष है, उस सूखे वृक्ष को जलाने से पूरे वन को वह नष्ट कर देता है। तो इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।